अस्सलामुअलैकुम। मैं अफ़ज़ाल हूँ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गोट फार्मिंग पाकिस्तान। अच्छा, आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक ये है कि बकरी के बारे में, कि जो बकरी हमारी बार बार रिपीट हो जाती है। रिपीट होने से मुराद ये होता है कि आप उसको 3 से 4 दफ़ा क्रॉस कराओ, फिर भी वो बकरी जो है 18 से 20 दिन के बाद खाली हो जाती है, दोबारा से हीट पर आ जाती है। तो वो बकरी आपकी रिपीटर कहलाती है, और ये बार बार इसी तरीके से करने वाली बकरी जो है वो रिपीटर कहलाती है। तो आज हम इसके बारे में जो है आपको पूरी डिस्कस, और इसकी प्रॉब्लम और ये किस वजह से होता है और इसका सलूशन, वो भी आप लोगों को मैं आज इसी वीडियो में समझाऊंगा। तो वीडियो जो है ये आप पूरी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन को भी दबा दिएगा, ताकि मेरी जितनी भी लेटेस्ट आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप लोगों तक पहुंच जाए। तो आज हम बात करते हैं कि बकरी के बारे में, कि बकरी जो कि बार बार रिपीट हो जाती है। रिपीट होने से मुराद ये होता है कि आपने बकरी ली, आपकी बकरी हीट पर आई, आपने क्रॉसिंग कराई, 3 से 4 दफ़ा आपने क्रॉसिंग करा दी। आपको जो है रिलैक्स हो गए कि हाँ यार चलो आपकी बकरी क्रॉस हो चुकी, लेकिन फिर 18 से 21 दिन के बीच में दोबारा से आपकी बकरी जो है वो हीट पर आ जाती है और हमल आपका जो है वो ज़ाया कर देती है। तो ये जो बकरी है ये रिपीटर कहलाती है। और ये एक दफ़ा नहीं, एक आध दफ़ा तो होता है कि चलो एक नॉर्मल वे में है कि कभी कभार ऐसा हो जाता है, लेकिन अगर 3 4 दफ़ा आपने इसी तरीके से करवाया बकरी को, और बकरी ने हर दफ़ा जो है आपको यही सिम्टम्स दिए, यही काम किया और आपका टाइम ज़ाया किया, तो ये जो बकरी होती है ये फार्मर्स के लिए सबसे बड़ी नुकसानदेह बकरी होती है, क्योंकि वो इनका पैसा भी बर्बाद करती है, उनका टाइम भी बर्बाद करती है। क्योंकि फार्मर्स को जो है साल में 2 दफ़ा जो है ब्रीड लेनी होती है बकरियों से। तो इसी वजह से जो है ये बकरी जो है वो सही नहीं मानी जाती फार्मिंग के हिसाब से। तो काफ़ी अक्सर ऐसे हमारे जो है फार्मर हैं कि वो इन बकरियों को कसाईयों को बेच देते हैं, कहीं और बाहर बेच देते हैं। तो वो इस चीज़ को ये नहीं देखते कि यार ये हमने प्रॉब्लम क्या की, किस वजह से हमने ऐसा किया। तो इसमें आपको मैं ये बता दूं कि हम लोग जो है इसका इलाज नहीं करते, इसका सॉल्यूशन नहीं देखते। हम ये वजह नहीं देखते कि किस वजह से जो है बकरी बार बार रिपीट हो रही है, और हम उस बकरी को जो है आगे कर देते हैं, सेल आउट कर देते हैं या कसाई को बेच देते हैं कि यार ये बेकार है, इसका कोई काम नहीं है। तो भाई आज मैं आपको इस वीडियो में जो है बताता हूँ इसका सॉल्यूशन क्या है, और क्या वजूहात हैं, और क्या हमारी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से ये काम हमसे होता है। और बहुत अच्छी अच्छी नस्ल की बकरियां होती हैं जो कि हर फार्मर जो है वो दे देता है आगे, और कसाईयों को बेच देंगे कि नहीं यार अब इसका जो है कोई काम नहीं है मेरे पास, ये मुझे सिर्फ नुकसान दे रही है। तो भाई इसका सोल्यूशन के बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। इसका सोल्यूशन आपको बताने भी वाला हूँ, और इसमें जो गलतियाँ हम करते हैं वो गलतियाँ भी आप लोगों को जो है समझाता हूँ मैं। तो अब सबसे पहला साइन ये है कि बकरा आपका इनएक्सपीरियंस है। ठीक है, बकरा आपका छोटा बड़ा हुआ, छोटा है, हाइट में भी छोटा है, उम्र में भी छोटा है। और अगर नॉर्मली वे में देख लो कि बकरा बहुत बड़ा है, बकरी टेढ़ी है, टापरी है, और बकरा आपका गुलाबी या कामूरी है, बहुत बड़ा, इसमें भी ये चीज़ें होती हैं। और दूसरी चीज़ ये कि आप बकरी को गर्म खुराकें देते हो क्रॉसिंग के बाद भी, तब भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तीसरी बात ये कि बकरी को स्ट्रेस में नहीं रखना होता, बकरी को बिल्कुल एक नॉर्मल वे में रखना होता है कि जहाँ वो रिलैक्स रह सके। इस वजह से भी हो जाता है। बकरी के यूट्रस में भी इन्फेक्शन होता है। तो यूट्रस में जब इन्फेक्शन होता है तो ये मशवरा है कि आप अगर वेटनरी डॉक्टर को जाके दिखाएंगे तो वो इस इन्फेक्शन के लिए आपको बहुत अच्छी जो है नॉर्मली वे में दवाएं दे देगा। देसी इलाज भी हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में। देसी इलाज ये है कि जितना भी इन्फेक्शन है, कुछ भी है, उसके लिए आपने करना क्या है, आपने ले लेना है एक बाउल जो है दही। आपने एक छोटा सी कटोरी जो होती है वो दही लेनी है, उसके अंदर आपने 2 चमचे डालने हैं हल्दी के। और एलोवेरा के नाम से पौधा आता है जो आपने देखा होगा कि अक्सर बालों में भी लगाया जाता है, एलोवेरा जेल होता है। मतलब वो एलोवेरा आपने लेकर आना है, वो भी 1 बाउल के करीब, वो आपने उसके अंदर मिक्स करना है खूब, उसको फेंटना है। फेंटने के बाद आपने वो अपनी बकरी को सिरिंज से भर के, फीडिंग सिरिंज से, और वो आपने अपनी बकरी को खिला देना है। हफ्ते में 2 दफ़ा खिलाओ, इंशाल्लाह जो भी इन्फेक्शन होगा वो सब ख़त्म हो जाएगा। देसी नुस्खा है, सबसे बेहतरीन नुस्खा है, और ये काम आता है, हमेशा ये काम आने वाला नुस्खा है।
क्योंकि इन्फेक्शन जितने भी होते हैं, दिल हल्दी जो है वो एंटीबायोटिक का काम करती है, तो जितने भी इन्फेक्शन है वो इससे ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये कि आप को ये पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी कि किस गलतियों की वजह से हमारा जो है ये सब कुछ होता है, प्रॉब्लम होती है। ये सारी गलतियां पूरी हो चुकी। अब इससे बचाव का भी तरीका मैंने आपको बता दिया। अब आप इसको करना क्या है कि आपने, सबसे बड़ी गलती हमारी ये होती है कि हम प्रॉपर टाइम नहीं देखते हीट का, कि बकरी आपकी हीट पर आई है, आपने फ़ौरन क्रॉस करा दिया, या बकरी की हीट ख़त्म होने वाली है तो आपने क्रॉस करा दिया, तो उस वजह से भी जो है ये प्रॉब्लम आ जाती है कि हमल जो है वो ज़ाया हो जाता है और बकरी रिपीट कर जाती है। कोशिश ये करें, आपने अगर सुबह में देखा है, इससे पहले भी वीडियो में मैंने बताया कि आपने अगर सुबह में देखा है कि बकरी हीट पे आई है तो शाम में क्रॉस करा दें। शाम में देखा है तो अगले दिन सुबह में क्रॉस करा दें। 18 से 20 घंटे के दौरानिया में आप इसको क्रॉस कराएं, आपका इंशाल्लाह बकरी का हमल जो है वो परफेक्ट रहेगा। बकरा और बकरी दोनों बराबर के होने चाहिए, सेम नस्ल के ना हो, लेकिन दोनों बराबर के हों हाइट में, जिसामत में। इससे होता है। और बकरी अगर आपकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तब भी ये प्रॉब्लम हो जाएगी, और अगर बकरी आपकी जो है बहुत ज़्यादा मोटी है, चर्बी है उसमें बकरी में, तब भी आपको ये प्रॉब्लम नज़र आएगी। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन मैंने आपको देसी का बता दिया, दही है, हल्दी है और एलोवेरा है, ये आपने मिक्स करके बकरी को खिला देना है। ये यूट्रस के इन्फेक्शन के लिए देसी नुस्खा सबसे बेस्ट है। आप एक हफ्ता खिलाओगे, 3 से 4 दिन के बाद जो है, हफ्ते में 2 दफ़ा खिला दो, 3 दफ़ा खिला दो, तो आपकी बकरी जो है इंशाल्लाह 2 हफ्ते में साफ़ हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, इस इन्फेक्शन से साफ़ क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आपने क्या करना है, अगर आपकी बकरी कमज़ोर है तो उसको मिनरल मिक्सचर देना है। मिनरल मिक्सचर के साथ उसको खुराक अच्छी देनी है, थोड़ी सी गंदम की जो है मिकदार आपने बढ़ानी है, ताकि बकरी को जो है थोड़ी सी जान आए। बकरी अगर बहुत ज़्यादा मोटी है तो बकरी को आपने खुराक को थोड़ा सा कंट्रोल में लेकर आना है। बकरी की खुराक में ज़्यादातर भूसा मिलाना है, जो न्यूट्रिशंस आती हैं, जो गंदम का भूसा होता है, मूंगफली का भूसा होता है, ये आपने उसमें थोड़ी सी मिकदार ज़्यादा कर देनी है। 75% भूसा रखना है, 25% आपने जो है वो चारा रखना है। तो आप इस तरीके से खुराक को मेंटेन लेके चलोगे तो बकरी का वेट भी कम हो जाएगा, तब भी आप जो है ये प्रॉब्लम से हल ले सकते हो। बकरी कमज़ोर है तो उसकी खुराक अच्छी कर दो, उसको जो है इन मिनरल मिक्सचर दो आप, और देसी चीज़ें खिलाओ, तो उससे भी जो है बकरी आपकी सेहतमंद हो जाएगी, और उसमें भी आपको ये प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हो इस चीज़ का ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वीडियो ये समझ में आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो अगर अच्छी लगी है आप लोगों को तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे। अच्छा, कमेंट्स में मुझे आप ज़रूर ये बताना कि आपकी बकरी अगर हीट पे बार बार आ रही है तो आपको जो मैंने ये चीज़ें बताई हैं तो इसमें कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है, और कौन सा ऐसा साइन है जो आप गलती कर रहे थे, जो जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हुई हैं आपके साथ में। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टॉपिक पे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।